नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कंप्यूटर विषय सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना चाहिए? तो रिपीटर का यूज करना चाहिए। प्रश्न है, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ग्राफ, टेबल, ट्री और लीनियर लिस्ट। तो ट्री के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना एक संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निकनेट कहते हैं। निकनेट। अगला प्रश्न है, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। सिस्टम बस को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डैश डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं की कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर तथा दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। तो कंप्यूटर वायरस होगा, ठीक है आंसर। कंप्यूटर का चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, LSI का विस्तारित रूप क्या है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका विस्तारित रूप है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी केंद्रीय हब कंप्यूटर को प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। स्टार आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? तो बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। टेलनेट एक पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। डैश डैश के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। किसके माध्यम से? तो टेलनेट के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पाता है टेलनेट के माध्यम से। आइए अगला प्रश्न, डाटा की मात्रा को CPU, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में हस्तांतरित करता है। बस विंड्स, ठीक है। इंटरनेट पर सर्वर की से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या है? डाउनलोडिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी अन्य समान विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? तो यूजनेट ऐसा सेवा देता है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में पॉकेट टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। ग्रुपवेयर होता है, क्या है? एक ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से उपस्थित बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डाटा माइनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा माइनिंग। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलीटाइप नेटवर्क। टेल मतलब टेलीटाइप एंड नेट मतलब नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क है टेलनेट का। नेटवर्क के संदर्भ में हब में असत्य युग्म का चुनाव करना है। इसमें से हब का असत्य युग्म कौन सा है? हब के बारे में पहला देखिए, इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही।
पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है, ये भी सही। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट है, ये भी सही। हब एक सॉफ्टवेयर है, हब एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यही आंसर है। असत्य कथन यही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क लैन में किस डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है? कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इंटरफेस कार्ड का प्रयोग होता है, केबल का प्रयोग होता है लैन में, जबकि मोडेम का प्रयोग नहीं होता। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर को एक हब से जोड़ना? नहीं। ईमेल भेजना? नहीं। भिन्न कंप्यूटरों पर एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी नहीं। तो डी ऑप्शन सही है। हैंड शेकिंग कंप्यूटर शब्दावली में क्या है? इधर देखिए, व्याख्या भी दे दी गई है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य संचार माध्यम द्वारा संचार आरंभ होने से पूर्व संचार के मानकों मतलब स्टैंडर्ड को तय करने की स्वचालित प्रक्रिया ऑटोमेटिक प्रोसेस हैंड शेकिंग कहलाती है। ठीक है, हैंड शेकिंग देख लिया आपने। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का क्या अभिप्राय है? एक विशेष अंकीय पता होता है आईपी एड्रेस। व्याख्या देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान हेतु दिया गया विशेष अंकीय पता आईपी एड्रेस कहलाता है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस समान नहीं होता। आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप डेसिमल में प्रत्येक सेट को क्या कहते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा टीसीपी आईपी होगा। टीसीपी आईपी इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी को बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक आईपी एड्रेस के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो IPv4 में एड्रेस के लिए 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, सही। IPv6 में एड्रेस के लिए 128 बिट का अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही। IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, ये भी सही। चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। आइए, VoIP का क्या विस्तृत रूप क्या है? VoIP मतलब वॉइस ओवर आईपी है, वॉइस ओवर है। टेलीफोन लाइनों के मध्य किस नेटवर्क का प्रयोग होता है? वैन का प्रयोग होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। केबल के प्रयोग बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस वायरलेस डिवाइस होती है। सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो डैश डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। नेटवर्क होगा आंसर। किन्हीं दो नोडों के मध्य सूचना आदान प्रदान दोनों दिशाओं में किया जाता है रिंग के द्वारा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है? तो जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग इसका मतलब यही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। एसेसरीज जुड़ती हैं वो पोर्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस है? राउटर, स्विच और हब, ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं। टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, WLL का क्या अर्थ है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप, सी ऑप्शन सही है, वायरलेस इन लोकल लूप।
कौन ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है? देखिए ये यही नहीं है, ये IMAP है, POP है, SMTP है। देखिए IMAP का क्या अर्थ है, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, तो ये आपका आंसर होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही आपका मेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं, जबकि ये तीनों हैं। ठीक है, यही आपका नहीं है, FTP नहीं है। ईमेल के संबंध में IMAP क्या है? IMAP देखिए ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉलिसी प्रोटोकॉल। ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो गया। इंटरनेट रिसोर्सों को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किस ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है? कैबेलेबल ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SMPS का विस्तृत रूप क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी है, कास्परस्की है, अबीरा है, जबकि फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर डाटा की त्रुटियों को दर्शाता है? बग कंप्यूटर डाटा की त्रुटियों को दर्शाता है। क्या? बग। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स क्या हैं? ये कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम है। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस और वर्म्स कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। डिबगिंग, सॉरी। कंप्यूटर में प्रोग्राम को त्रुटियों को सुधारना डिबगिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, अपनी गलत पहचान बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने तक का चरण क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रिप्स होता है। अपनी गलत पहचान बनाकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने तक का चरण फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग ट्रिप्स से प्राप्त गोपनीय सूचनाओं के आधार पर नुकसान पहुंचाने का चरण होता है फिशिंग स्कैम होता है। ठीक है, आइए, अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से प्राप्त जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क, मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल का तर्क संगत त्रुटियों, लॉजिकल एरर के विलोपन की प्रक्रिया डिबगिंग। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसमें वर्म डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है। ट्रोजन एक का प्रकार है, मालवेयर का प्रकार है। ट्रोजन मालवेयर का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसा ए है, लूवगेट है, ट्रोजन हॉर्स भी कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस है, नॉर्जन नहीं है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? वॉर्म, तो राइट वन रीड मेनी। राइट वन रीड मेनी आंसर है, ये ऑप्शन सही है। वर्म का फुल फॉर्म राइट वन रीड मेनी। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूला, EULA का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में यूला का क्या अर्थ है? इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, देखिए इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट यूला का फुल फॉर्म है। बैकअप का क्या अर्थ है? बैकअप, देखिए डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके अन्य स्थान पर रखना, बैकअप। किसी लॉगिन नाम, पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। किसी लॉगिन नाम, पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलों को सामान्यतः ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? जिप फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं, .rar फाइल को, .doc फाइल को, जबकि .exe या बिन फाइल को नहीं भेज सकते। यही आंसर सही है। कुकीज क्या है? कुकी तो यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना स्टोर करती है। कुकी यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना कुकी स्टोर करती है। कुकी को HTTP कुकी, वेब कुकी या ब्राउज़र कुकी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन इंटरनेट संबंधी पद नहीं? ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन, जबकि प्रिंटर इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध क्या है? इंटरनेट से है। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध इंटरनेट से है। SEO का फुल फॉर्म क्या है? SEO तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का फुल फॉर्म है। WiMAX का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WiMAX का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिकेशन युक्ति है? मोडेम, माउस नहीं है, प्रिंटर नहीं, कीबोर्ड नहीं है, मोडेम है, कम्युनिकेशन युक्ति है। अगला है, निम्नलिखित में लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता, केबल का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर इंटरफेस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटा संचार के समय मोडेम के साथ किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क WAN का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? तो टेलनेट का प्रयोग सर्वर और नेटवर्क युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेलनेट का नेटवर्क का संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। टोकन।